विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पीडीए से डर गई बीजेपी, दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना नुकसान करवा लिया, क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, जो सताए हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उन्हें इकट्ठा करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया और उन्हें इकट्ठा करने में हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जाति और धर्म आधारित अन्याय से, भेदभाव से और उत्पीड़न से पीडीए को बहुत जल्दी इकट्ठा कर दिया। पीडीए सारा एकजुट है, योगी जी के खिलाफ एकजुट है, बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट है, क्योंकि पीडीए के साथ रोजाना अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर कार्रवाई में अन्याय हो रहा है। सरकारी नौकरी देने में अन्याय होता है, पहले पोस्ट निकालने में बेईमानी होती है। अभी आपने देखा पीछे राजस्व लेखपाल की जगह निकाली गई, 900 कुछ सीट कम कर दी गई। अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई, तब वो विज्ञापन कैंसिल करके दूसरा विज्ञापन निकाला गया, सीट बढ़ाई गई। शिक्षक भर्ती का मुकदमा आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद योगी आदित्यनाथ पिछड़े और दलितों को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। आज का आप बता ही रहे हैं, आज के अखबारों में, सारे अखबारों में खबर है, कल जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, बहुत सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का यह कहना कि शासन संविधान से चलेगा, इसका अर्थ यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश में शासन संविधान से नहीं चल रहा है। क्या एनकाउंटर भी पीडीए के किए जा रहे हैं क्या भाटी जी? बिल्कुल, जाति और धर्म देख के एनकाउंटर किए जाते हैं। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं इसमें। अच्छा, देखिए, अभी मेरठ में एक घटना, इतनी गंभीर घटना हुई कि एक बेटी का अपहरण सरेआम किया गया और उसकी मां को गोली मार दी गई, लेकिन क्योंकि अभियुक्त पीडीए से नहीं था, बुलडोजर की चाबी कहीं मिली ही नहीं ना। बुलडोजर, अगर वो कोई मुसलमान होता या पिछड़ा होता या दलित होता, उसके घर पे अब तक बुलडोजर चल चुका होता। ठीक है। अच्छा, कल परसों ही जो कोर्ट ने मोहित खान के मामले में वो निर्णय दिया है। हम शुरू से कह रहे थे, मानक जी आपके शो में भी मैंने कहा था कि पहले लड़की के परिवार ने राजू खान का नाम केवल लिखा था शिकायत में, पुलिस ने दबाव डाल के वो आवेदन फाड़ा, दूसरा आवेदन लिखवाया, इसमें मोहित खान का नाम शामिल करो, और मोहित खान के घर के ऊपर और मार्केट के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। वो आदमी 1 साल से ज्यादा जेल में रहा और 1 साल तक हमें गाली देते रहे चैनलों पे बीजेपी के प्रवक्ता कि ये मोहित खान जैसों की पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसे बाइज्जत बरी किया गया कोर्ट से। अच्छा, ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रही हैं। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पीडीए मैंने बताया नहीं। हाँ। पीड़ित, दुखी, अपमानित। लेकिन नहीं, बता रहा हूं नहीं, मैं पूरी बात सुने करो। हाँ। सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं। अच्छा, अब इसमें आदिवासी योगी जी की सरकार, आदिवासी पहले से ही शामिल है। पहले पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक होता था। नो, हम शुरू से, देखिए सुनिए, जो लोग जाति व्यवस्था का शिकार हैं, हाँ। जो जाति के नाम पे जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। अगर इस देश में कोई ये मानता है कि नहीं हो रहा है तो आदमी अंधा है। ठीक है, ओके। अभी तो कौशल किशोर मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं आपके। आप मिश्रा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। नहीं, मैं नाम मिश्रा है उनका तो ये है, इसलिए कौशल, नाम ही उनका ये है। मैं क्या करूं, आप हटवा दो उनसे, मैं नहीं कहूंगा। हाँ। कौशल कांत जी बैठे हैं, चलो मैंने मिश्रा हटा दिया। कौशल कांत की, सुन लो डॉक्टर साहब, सुन लो डॉक्टर साहब, सुन लो, बात पूरी हो जाए। डॉक्टर कौशल कांत की पहचान अगर समाज में है तो आरक्षण विरोधी व्यक्ति के तौर पे है। इन्होंने जो आंदोलन चलाए, जो अभियान चलाए, वो आरक्षण के खिलाफ चलाए। ये कहते हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, जातिगत अन्याय खत्म होना चाहिए। ये इन्हें कभी चिंता नहीं हुई। अच्छा, ठीक है भाटी जी। ये कहते हैं, अच्छा, यूथ फॉर इक्वलिटी। अच्छा भाटी जी, पीडीए, बात तो सुनो, एक वाक्य तो पूरा होना। ये कहते हैं यूथ फॉर इक्वलिटी। इन्हें दलितों में, पिछड़ों में कोई यूथ ही दिखाई नहीं देता। यूथ खाली सामान्य वर्ग में पैदा होते हैं। यूथ फॉर इक्वलिटी वो यूथ, जब आप यूनिवर्सिटियों में केवल 5 वीसी ओबीसी समाज के हैं और 1 दलित समाज का है, ये अन्याय आपको दिखाई नहीं देता। भाटी जी, लेकिन एक बात बताइए ना, पीडीए 90% है ना देश में? 95% 95% है। 95%। ठीक है। मतलब सुनिए ना, 1 मिनट। सर सुन तो, अरे सर, आप सुनिए, मैंने मान लिया, परिभाषा तो पूरी करना। आप बोलिए। सारी तो महिलाएं, सारे पिछड़े, सारे दलित, सारे आदिवासी, सारे अल्पसंख्यक और सामान्य जाति के भी वो लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं।
अब आपने उसमें सामान्य जाति भी डाल दिया। जैसे कि मेरा अगला सवाल वही था भाटी जी। जैसे कि खुशी दुबे, अरे भाटी जी, खुशी दुबे जिस लड़की की शादी 4 दिन पहले हुई थी उसे जेल भेज दिया, निर्दोष लड़की। भाटी जी लेकिन आपने मेरा सवाल प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। आप पीडीए की राजनीति करने का दावा करते हैं, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप कह रहे हैं आदिवासी, मैंने आदिवासी भी चलिए जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं 90% होते हैं, आप कह रहे हो 95% है। कहने का मतलब आपको 5 या 10% जनरल कास्ट का वोट बिल्कुल नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना बिल्कुल। नहीं, जैसे राहुल गांधी भी कहते हैं 90-10 90-10, आप भी पीडीए कह रहे हैं। देखिए, ओबीसी में भी बहुत भटके हुए लोग हैं, माइनॉरिटी में भी हैं, एससी में भी हैं, हमें और जनरल कास्ट में भी हैं। जनरल कास्ट के जो नफरती लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, उनका वोट हमें नहीं चाहिए, डंके की चोट पे कह रहे हैं। हाँ। हमें जो समझदार और ईमानदार लोग और अच्छे भले लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, हाँ। वो सब हमारे सम्मानित हैं। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते। हाँ। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलते, ओके। और हम किसी जाति के खिलाफ हैं नहीं। ओके। सामान्य जातियों में जो देशभक्त लोग हैं, जो उदारवादी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब हमारे सम्मानित हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और जो नफरती लोग हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, जो बुलडोजर बाबा कह के मखौल उड़ाते हैं, हाँ। जो लोगों को गोली मार का ऑपरेशन लंगड़ा कह के हंसी उड़ाते हैं, अट्ठास करते हैं, ऐसे नफरती लोगों से हम सख्त खिलाफ। भाटी जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में 25% जाटव दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था, 56% गैर जाटव दलितों ने बीजेपी को वोट दिया। हुए लोग हैं, वो अब सब रास्ते पे आ रहे हैं, वो सब रास्ते पे आ रहे हैं। आपको उनका वोट नहीं चाहिए? अरे मेरी बिरादरी के लोगों ने भी दिया। हाँ। जिस सीट पे हम बैठे, जहां डिबेट कर रहे हैं, मेरी बिरादरी का कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी से, लेकिन एक भी गुजरों के एक भी गांव में नहीं जीता, बीजेपी को दिया सबने। हाँ। लेकिन वो सब भटके हुए लोग हैं, अब समझ रहे हैं जब उनके साथ अपमान हुआ है, हाँ। जब उनके साथ अन्याय हुआ है, अब वो लौट के आ रहे हैं, अब बीजेपी के विरोध में है वो सब लोग। अच्छा, और वो जो ओबीसी है, ओबीसी का भी तो आंकड़ा, हम ओबीसी में ही तो आते हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं और अनिल यादव ओबीसी में ही तो आते हैं। अरे आते हैं ना, 1 मिनट, और भी तो बहुत सारे ओबीसी हैं। जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस और अब सब लोग कांग्रेस और सपा को वोट देने वाला यादव है, अब बीजेपी को वोट देने वाला यादव नहीं है। अब सारे पीडीए के झंडे के नीचे आ रहे हैं, और ओबीसी और एससी को इन्होंने कैसे भटकाया। भाटी जी एक सेकंड, 2024 का एक और आंकड़ा दे रहा हूं आपको। 15 सेकंड 2024 का एक और आंकड़ा दे रहा हूं। देखिए, पता तो चलता नहीं है, लेकिन जो पोस्ट पोल सर्वे होते हैं उनमें आंकड़ा मोटा मोटा पता चल जाता है। 50 से 60% ओबीसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, एनडीए को वोट दिया था। मैं आपकी बात 50 से 60% ने। नहीं, मैं आपकी बात और आप कह रहे हैं पीडीए देखकर बीजेपी डर गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसका कारण क्या था? भारतीय जनता पार्टी इतनी शातिर पार्टी है, इन्होंने ओबीसी को तो ये कह के भटकाया कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा जाते हैं, और एससी को यह कह के बहकाया कि एससी का सारा हिस्सा जाटव खा जाते हैं। तो इन्होंने एंटी जाटव, एंटी यादव पॉलिटिक्स की। लेकिन अब वो पिछड़े और दलित देख रहे हैं कि यादव तो किसी को भी नहीं मिल रहा, डॉक्टर मिश्रा मिल रहा अब तो।